बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक एविडेंस का है, लेकिन हम जस्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। ना सेक्शन को डिस्कस करते हैं, ना ही इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं दो आदमियों के दरमियान, दो फैमिलीज़ के दरमियान, बल्कि दो मुल्कों के दरमियान भी। क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजिकल दौर हो गया है और कोशिश ये होती है कि अपने दुश्मन को कैसे डैमेज किया जाए। तो जब मामला अदालत में जाता है, चाहे वो लोकल कोर्ट हो, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के इनसाइड हो, या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल कोर्ट हो, तो वहाँ पर आप से फ़ौरन ये बात डिमांड की जाती है कि भाई सबूत क्या है आपके पास कि इसने ये काम किया है। तो बात सबूत की तरफ चली जाती है। तो आज हम सबूत पे बात करते हैं कि एविडेंस, जिसको सबूत कहते हैं, क्या चीज़ है। बहुत सादा अल्फाज में, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि आम बंदे का कांसेप्ट क्लियर हो। जो लॉ से रिलेटेड है उनका तो ऑलरेडी क्लियर है, और वो मज़ीद इसको डिटेल में स्टडी भी करते रहेंगे और कर चुके होंगे। लेकिन आम आदमी के लिए एविडेंस एक्चुअली अवेलेबल फैक्ट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? अवेलेबल फैक्ट्स को कहते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल फैक्ट्स है, इसमें तो उसको हम एविडेंस कहते हैं। और ये लॉ में जो बुक है, कानून शहादत ऑर्डर 1984 सन 1984 का, उसमें ये डिस्कस हुआ है। और एविडेंस का ताल्लुक प्रोसीजर लॉ से है। हमारे पास बहुत से लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस जिसको एक्सप्लेन करता है। एक हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ है, जो लॉ आपको आपकी राइट बताता है, आपकी ड्यूटीज़ बताता है, आपकी लाइबिलिटीज़ बताता है। तो उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। जो पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शंस हैं कि ये इस सेक्शन के तहत ये आपने क्राइम किया, इस सेक्शन के तहत आपको ये सज़ा मिलेगी, तो इसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। कि हमारे पास ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, इसी सब्सटेंटिव लॉ को जब रेगुलेट करना होता है, लुक आफ्टर करना होता है, या इन्फोर्स होती है इसकी, तो उसको हम प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर लॉ। एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर लॉ की दूसरी मिसाल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और सिविल प्रोसीजर कोड है। तो एविडेंस का ताल्लुक प्रोसीजर लॉ से है। एविडेंस अवेलेबल फैक्ट्स को कहते हैं। मतलब एविडेंस का मतलब फैक्ट्स बयान करो भाई, किस बुनियाद पे आप बात कर रहे हो। एविडेंस टू डिस्कवर क्लियर फैक्ट्स असर्टेनिंग आर टू प्रूफ, या साबित करना होता है। एविडेंस में हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। को ओरल एविडेंस कहते हैं, जो चश्मदीद गवाह होते हैं वो आके ओरल स्टेटमेंट दे देते हैं। और एक को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। एक को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। अब फॉर एग्जांपल, ये मेरे खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं जो लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ, उस लेक्चर में ये मेरे पास ये मेरा रिटन है, और एक बोर्ड पे ये मैटर क्या हुआ है, एक्सप्रेस हुआ है, डिस्क्राइब हुआ है। तो ये मेरे अगेंस्ट क्या हो सकता है, एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस्तेमाल हो सकता है। और एक रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इन्वॉल्व है, लिहाजा ये भी मेरे अगेंस्ट एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। अवेलेबल फैक्ट्स यानी काज ऑफ एक्शन होता है। अब दो आदमियों के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है,
ए ने बी को हिट किया या बी ने ए को हिट किया, जिससे इसकी डेथ हो गई या ये ज़ख्मी हो गया या इसको कोई ट्रॉमा आ गया या कोई भी इसको जिस्मानी जहनी टेंशन मिल गई, तो ए बी के अगेंस्ट क्या करेगा? सूट करेगा। किस में? कोर्ट में। अब ए जब बी के अगेंस्ट कोर्ट में सूट करेगा तो वो इससे एविडेंस मांगेंगे। तो एविडेंस के तौर पर यहां पर काज ऑफ एक्शन, सरकमस्टांशियल जो फैक्ट्स है वहां पर जो रिकवर हुए हैं, चाहे फिजिकल, कोई पिस्टल, कोई डंडा, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो वो अवेलेबल फैक्ट्स एज एविडेंस बी के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो किस्म के हैं, एक प्राइमरी एविडेंस है, एक सेकेंडरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आप किसी रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिविल सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट है, अचानक आपसे स्नैप चेकिंग हो रही है, आपसे डिमांड होता है कि जी कार्ड बताएं, तो बाज़ औक़ात आप सर्विस कार्ड आगे कर देते हो, तो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। फिर साथ में वो CNSE की डिमांड करते हैं तो शनाख्ती कार्ड आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल इटसेल्फ ये प्राइमरी एविडेंस होता है। किसी वजह से आपने उसकी फ़ोटोकॉपी निकाली हुई है, या वो आपसे गुम हुआ है, या डिस्ट्रॉय हुआ है, या डैमेज हुआ है, या इस काबिल नहीं कि मैं अदालत में उसकी ओरिजिनल शेप पेश कर सकूँ, फिर क्या होता है? फिर सर सेकेंडरी एविडेंस पेश होता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या चीज़ है? ये हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज़ है, कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल, ओरिजिनल के साथ इसको कंपेयर करके बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। ओरिजिनल कंटेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए और बी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट वो तहरीर में लेकर आ जाते हैं, एफिडेविट की शेप में या बॉन्ड की शेप में, किसी भी शेप में, वो गुम हो जाता है। लेकिन इन्होंने, ए और बी ने सी और डी को गवाह बनाया होता है, तो वो गवाह जो इस कागज़ पे या एफिडेविट पे या किसी भी चीज़ पे वो रिटन फॉर्म में इन्होंने देखा होता है, ये इन्होंने साइन किया होता है, तो फिर ओरल अकाउंट्स ऑफ ओरिजिनल कंटेंट्स वो आकर यहाँ पर एज एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं, एज एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिए, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेटर, फिगर या मार्क्स कुछ भी हो सकता है। बसा औकात एक मोहब्बत की कहानी सुना देता हूँ। जवानी में अक्सर लड़के जाकर किसी दरख्त पर हार्ट दिल बना लेते हैं और अपने नाम का फर्स्ट वर्ड और अपने महबूबा का नाम का फर्स्ट वर्ड वो वहाँ पर क्या कर देते हैं? दरख्त पे उसको मार्कअप कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस लड़की के रिश्तेदारों को पता चलता है या उसके भाई को पता चलता है, तो वो एम के फैमिली कोई मेंबर आके एस को तपड़ रसीद करता है, तो एस कहता है कि भाई मेरा कसूर क्या है, क्या हुआ है? तो वो वही दरख्त की फ़ोटो या उसको दरख्त के करीब ले जाकर कहता है कि भाई दिस इज़ द एविडेंस, अवेलेबल फैक्ट्स, आपने ये गलती की है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी एविडेंस के हवाले से। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंस की वो एक्सपेंड हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है। आपकी कोई स्पीच रिकॉर्ड हो रही है, आपको कोई एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है मेमोरी कार्ड में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ठीक है सर, तो ये आपके अगेंस्ट एज एविडेंस सबूत पेश किया जा सकता है। या हेयर से एविडेंस, लेकिन हेयर से एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपने किसी से सुना कि फ़लाने ने ए ने बी को कत्ल किया, अब सी ने देखा ए ने बी को हिट किया है, मारा है, कत्ल किया है, कुछ भी किया है, तो सी ने डी को बता दिया। अब जब डी यहाँ पर एज एविडेंस वो कर रहा है, तो वो कह रहा है कि यार मैंने सी से ये बात सुनी, तो ये हेयर से एविडेंस है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंस शेप्स हैं जो अदालत में बतौर प्रूफ वो होता है। लेकिन एविडेंस के याद रखिए, एक तो रेलेवेंट चीज़ इसके साथ एज एविडेंस एक्सेप्ट करती है अदालत। अब फॉर एग्जांपल चोरी का मुकदमा है, तो चोरी के हवाले से रेलेवेंट
ठीक है, एविडेंस वो आपसे डिमांड करेगा। नंबर 2 बात जो ये है एविडेंस। अब जो कोर्ट जहाँ पे केस चल रहा है, जहाँ पर वाक़या हुआ है, तो उसी कोर्ट के रूल चलेंगे। उसी इलाके के कोर्ट है तो उसी कोर्ट के जो टर्म्स कंडीशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसी को फॉलो करके आपसे एज एविडेंस क्या होता है वो एक्सेप्ट होता है। तो बातें इसमें बहुत है, लेकिन शॉर्ट अल्फाज में ये है कि ये अवेलेबल कहते हैं। कोई भी वाक़या होता है, कोई भी वाक़या काज ऑफ एक्शन, उसके हवाले से वहाँ पर जो सर्कमस्टेंशियल कोई भी रिकवरी होती है, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो कोई मार्क का निशान हो, कुछ भी हो, उस अवेलेबल फैक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। थैंक यू।